गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। देखा कितना आसान था है? तो बस इतना ही होगा। हाँ बस और क्या? बस आप स्कूल में प्रिंसिपल साहब को ऐसे ही अच्छे से जवाब देना और उनका दिल जीत लेना। और मस्त कपड़े पहन के जाना। हाँ लेकिन हमारे पास तो ऐसे ही कपड़े हैं। अरे गणपत भाऊ, मस्त मतलब स्वच्छ धोए हुए कपड़े पहनकर जाना। अच्छा अच्छा। क्या है, लोग स्वच्छता ही देखते हैं। सही बात, इसलिए बाल बनाकर एकदम टिप टॉप बनकर जाना। हाँ और हाँ, ये गमछा निकाल कर जाना। और हाँ तन्वी बेटा, तुम चिंता मत करना, तुम्हारे आई बाबा कल इंटरव्यू में जरूर पास हो जाएंगे। आप गोकुलधाम वासी हमेशा सबकी मदद करते हैं। इसके पहले भी शौचालय बनाने में आप लोगों ने हमारी कितनी मदद की। बेटा, एक दूसरे के काम आना वही तो इंसानियत है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अब बेफिक्र होकर कल अच्छे से इंटरव्यू देने जाना है। और जल्दी से हम सबको खुशखबरी सुनाना। अरे बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल। हाँ अरे बेटा, पाँव मत छुओ, कल अच्छे से इंटरव्यू देना बस। जी जी बिल्कुल। तो चलते हैं हम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बाय बेटा। बहुत शुक्रिया। चलो फाइनली हम सब ने गणपत भाऊ को समझा ही दिया। हाँ पर भिड़े भाई, अभी हमारी जीत नहीं हुई। जब प्रिंसिपल साहब तन्वी के मम्मी पापा को पास कर देंगे और तन्वी को स्कूल में दाखिला मिल जाएगा ना, तभी हमारी सच्ची जीत होगी। हाँ बहू, तुम देखना, हम सब की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मतलब चाचा जी भी मेरे साथ थे। अरे तो बापूजी अच्छा। हाँ तो भाई आरती में अच्छा। सच कहूँ तो ये सारा श्रेय ना एक्चुअली गोकुलधाम की महिला मंडल को ही जाता है। अगर गोकुलधाम महिला मंडल ने तन्वी के भविष्य की चिंता न करके ये सब नहीं किया होता तो बात यहाँ तक थोड़ी पहुँचती। हाँ ओ यारो, वो बात अगर यहाँ तक नहीं पहुँचती तो विजयोत्सव हम किसका करते? और आत्माराम, तुमने भी गणपति को समझाकर एक अच्छे टीचर होने का अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। हाँ, भिड़े ने और पूरी महिला मंडल ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और मैं तो कहता हूँ इस बात के लिए महिला मंडल का सम्मान किया जाना चाहिए। करो। अरे भाई, मैं तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में इस पूरी घटना के ऊपर एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा ताकि पूरी दुनिया को इस घटना के बारे में पता चले। ओ पोपू, वो बात तो तू ऐसे कह रहा है जैसे तेरा तूफान एक्सप्रेस पूरी दुनिया में जाता है। नहीं जाता है तो क्या हुआ सोडी, एक दिन जरूर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, जिस दिन पोपटलाल की शादी होगी उस दिन देखना तूफान एक्सप्रेस पूरी दुनिया में जाएगा। क्या जेठालाल, क्या है भाई? अय्यर भाई, पोपटलाल, ये की है और क्या है के बीच में मैं किधर से आया? अय्यर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन दोनों को समझाओ, तूफान एक्सप्रेस का और मेरी शादी का आपस में क्या लेना देना? अरे भाई पोपटलाल, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए दोस्त। और पोपू, पापी। क्या? मैं पापी? तो पूरी गलती सुन। पोपू ठंड पा और अब्दुल का सोडा पी। यारो, वो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी गोकुलधाम की महिला मंडल ने इतना सराहनीय काम किया है तो पार्टी तो बनती है ना यारा। सही बात है, पार्टी तो बनती है। और नुक्कड़ पे एक नई मिठाई की दुकान खुली है, क्या समोसे बनाता है और गुलाब जामुन भी। हाँ तो ठीक है, फिर समोसे और गुलाब जामुन की पार्टी जरूर करेंगे। अरे थैंक यू। वैसे हाथी भाई, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप एक वक्त में एक साथ कितने समोसे खा सकते हैं? जितनी खिलाने वाले की श्रद्धा, कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है। चलो
चलो भाई, तो फिर तय रहा, अगर तन्वी का मिशन एडमिशन कल सफल हुआ तो फिर हम लोग पार्टी जरूर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और हाँ, ये जो पार्टी होगी ना वो सोसाइटी की तरफ से होगी। तो भाई इसी बात पे आज की सोडा के पैसे पोपटलाल की तरफ से। पोपटलाल मैं क्यों? अरे क्या मैं क्यों पोपटलाल, क्या इतनी कंजूसी कर रहे हो? अभी सोडा के पैसे हो के कितने होंगे? बात कंजूसी की नहीं है, उसूल की है। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। अरे मजाक की बात नहीं है दोस्तों, मैं उसूलन फिजूल खर्ची में नहीं मानता। अच्छा, मतलब दोस्तों को सोडा पिलाना फिजूल खर्ची है? जेठालाल तुम बात को समझ नहीं रहे हो। नहीं तो समझाओ भाई, क्या समझाओ? देखो, अभी कोई जरूरतमंद आकर कहे कि मुझे सोडा पीना, तो मैं 1 या 10 सोडा पिला सकता हूँ। लेकिन आप सब तो अच्छे घर से हैं, खुद की सोडा के पैसे दे सकते हैं। बाकी सोडा पिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे अरे सुनो सुनो सुनो, गोकुल धाम की महिला मंडल इतना अच्छा काम किया है तो सोडा मेरी तरफ से है। शान शहंशाह सुल्तान ऑल इन वन जनरल स्टोर के मामहिम श्रीयुत अब्दुल मियां यांचा। ओ यारो, कल उस बच्ची तन्वी का बस एडमिशन हो जाए। हाँ, और वो गणपत भाऊ इंटरव्यू में कोई धमाल ना करे तो अच्छा है। भाई सब कुछ अच्छा होगा, हम उस बच्ची के एडमिशन के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। कान्हा, आज तन्वी दीका का स्कूल में दाखिला है और सुनीता और गणपत भाई का इंटरव्यू। अब प्लीज उनको इंटरव्यू में पास कर देना। अगर तन्वी दीका का बड़े स्कूल में दाखिला हो गया ना तो टप्पू के पापा खुद अपने हाथों से 11 गायों को घास खिलाएंगे। टप्पू के पापा अभी तक सो रहे हैं। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, सुबह हो गई, 8:30 बज गए। 2 मिनट उठ रहा हूँ। अरे क्या उठ रहे हो? चलिए उठिए जल्दी। टप्पू के पापा उठिए चलिए। क्या बोला ना, मैं उठ रहा हूँ, 2 मिनट सोने दे जरा। ये ऐसे नहीं मानेंगे। अब देखो टप्पू के पापा, चलिए उठिए, उठो चलो, सुबह हो गई। क्या कर सुले हो गई? मतलब उठो चलो, सुबह हो गई। 2 मिनट सोने दे दे प्लीज, मैं उठ रहा हूँ। 2 मिनट। अरे उठे ना, आपको दुकान नहीं जाना है। अरे जाना है, लेकिन आज थोड़ा देर से जाना है भाई, सोने दे। देर से? क्यों देर से जाना है? अरे सब कुछ तुझे बताना जरूरी है। मैं आपकी अर्धांगिनी जो हूँ। हाँ तो अर्धांगिनी है तो चल तू भी बाजू में सो जा। चल। क्या कर रहे हैं? खुद उठने के बजाय मुझे भी सोने को कह रहे हैं। उठिए ना। उठ रहा हूँ। गजब जिद्दी औरत है तू। हाँ, मैं जिद्दी हूँ। लगता है कोई आया। बोलो, तू तो जिद्दी के साथ साथ अंतर्यामी भी है। अंतर्यामी? हाँ, तुझे कैसे पता चला कोई दरवाजे पे आया है? अरे उसमें अंतर्यामी क्या? अभी बेल बजी, आपको नहीं सुनाई दी? वही दरवाजे पे कोई आया होगा, उसी ने बेल बजाई होगी ना। तो उसमें क्या बोल रही है? लगता है कोई आया है। मैं जानबूझकर बोली। आपने देखा, मैंने एक वाक्य बोला, उसमें तो आपकी संपूर्ण नींद उड़ गई और आप कितनी बातें करने लगे हैं। देखा? लगता है फिर से कोई आया। सॉरी, मैं दरवाजे पे जाकर देखती हूँ कौन आया, बराबर? पर आप सोना मत। भाई तू जा। काऊ सुबह। बबीता जी, आइए। बबीता जी, आइए बबीता जी, आइए।
गुड मॉर्निंग बबीता जी, आइए आइए आइए। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या बात है, आज इतने सुबह सुबह? अरे टप्पू के पापा, आप अभी उठे ना, इसलिए आपके लिए इतनी सुबह सुबह है। बाकी अभी तो 8:45 बज गए। अरे क्या अभी अभी उठे? मैं कब का उठ गया था दया, मैं वो अविलोम विलोम कर रहा था। यू मीन अनुलोम विलोम, राइट? हाँ। रेहाना, सपने में कर रहे होंगे अनुलोम विलोम। अभी ये झोंक मारना बंद कर। बबीता जी आए, उनके लिए चाय कॉफी केसरी उकाड़ा सब लेके आ। तीनों लेके आ, जो पसंद आएगा पियेंगे। हैं? जा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। एक्चुअली उस बात को लेके मैं थोड़ी टेंशन में भी हूँ। क्या किया यार भाई ने? नहीं, अय्यर ने कुछ नहीं किया है। नहीं बबीता जी, जरूर अय्यर भाई ने कुछ किया होगा, वरना आप इतने टेंशन में क्यों होते? हाँ, वो एक्चुअली बात ये है कि ओ समझा, पर्सनल बात है। दया। हाँ, आप अंदर जाइए, हम दोनों बात कर लेते हैं। अरे तू अंदर जा। मैं अंदर जाऊं? नहीं, किसी को अंदर जाने की जरूरत नहीं है और कोई पर्सनल बात नहीं है। मैं तो एक्चुअली इस बात से टेंशन में हूँ कि पता नहीं वो गणपत भाव सुनीता और तन्वी को लेकर स्कूल जाएंगे भी या नहीं। वैसे तो हमने उन्हें समझा दिया था, बट यू नेवर नो, क्या पता रात को अगर उनके दिमाग में इंटरव्यू को लेकर कोई टेंशन आया और वो डर के मारे स्कूल नहीं गए तो उस बेचारी तन्वी का सपना ही टूट जाएगा ना। ओहो बबीता जी, उसमें टेंशन वाली क्या बात है? देखिए, हम अभी उनके पास जाते हैं और अगर गणपत भाई स्कूल नहीं गए होंगे ना, तो हम उनको समझाएंगे, उनको हिम्मत देंगे और उनको स्कूल लेकर जाएंगे। ठीक है? हाँ बराबर, चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। चलो। कहाँ जाने की बात हो रही? अरे नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। वो बापूजी, गणपत भाई के घर। बबीता जी को चिंता हो रही है कि गणपत भाई तन्वी को लेकर स्कूल नहीं गए तो। हाँ, फिर तो बेचारी छोटी बच्ची का एडमिशन रह जाएगा। एग्जैक्टली, इसलिए हम लोग उन्हें समझाने जा रहे कि वो इंटरव्यू के लिए जरूर जाए। बराबर है, चलो। से भाई, तू भी इनके साथ जा रहा है? जी बापूजी जी। ऐसे बिना ना है? अरे हाँ, नाना तो। आप लोग 2 मिनट रुकिए, मैं फटाफट नहा के तैयार हो जाता हूँ। हाँ। अरे क्या 2 मिनट? तू नहाने जाएगा तो आधे घंटे तक तैयार नहीं हो पाएगा। अरे 9:30 बजे तो स्कूल पहुंचना है, तू रहने दे, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। बहू तुम लोग जाओ। नहीं, मैं 2 मिनट में फटाफट तैयार हो जाऊंगा। अरे जेठा जी, इट्स ओके, आप क्यों तकलीफ ले रहे? मैं और दया भाभी जा रहे हैं ना, इट्स ओके। अच्छा बहू, एक काम करो। जी बापूजी। तुम लोग सोडी को साथ लेकर जाओ, उसकी जीप में फटाफट पहुंच जाओगे। हाँ बराबर बापूजी। बबीता जी, आप 2 मिनट रुकिए। टप्पू के पापा, आप अभी नहाने जाइए, तब तक मैं आपके लिए गैस पर चाय रख देती हूँ। आप सिर्फ अपने आप चाय ले लेंगे। अरे नहीं बहू, चाय बाय रखने की जरूरत नहीं है, जेठिया दुकान जाके चाय पी लेगा। तुम लोग जाओ, लेट हो जाओगे, जाओ। हाँ ओके बाय जेठा जी। चलिए। और मैं क्या कहती हूँ कि वो जो गणपत भाई है ना, भाई अभी नहाने का क्या मुहूर्त निकलना है? नहीं तो जाने भाई, नहावा जाने। वाह। ओए सवेरे 3 के संगम में तो दिल खुश हो जाता। सोनिया, लव यू माय डार्लिंग। तीनों? पर तीसरा कौन है? हस्ती तुसी ते लस्सी। रोशन कटन गेलो छू पर सोनिया, तारा प्यार में गेला छू। सच्ची? आई मुझे कल शाम को मिलते हैं। लव यू डार्लिंग। भाई सॉरी भाई। बस अच्छा हुआ आप मिल गए। या भाभी जी, वो मैं गुम कब हुआ था जो मैं मिल गया? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अच्छा हुआ आप यहाँ घर पर मिल गए। चलिए जल्दी चलिए। हाँ देवा भाभी जी, जल्दी चलेंगे, पर जाना कितने? वो सोडी भाई, क्या है ना, हमें सुनीता के घर पे जाके ना फिर से उन्हें समझाना कि वो स्कूल के इंटरव्यू के लिए जरूर जाए। क्या पता अगर डर के मारे नहीं गए तो फिर तो बेचारी तन्वी का सपना टूट जाएगा। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, हम सब चलते हैं। सोनिया तू भी चल।
वो क्या है ना, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। सोनिया तू सबको लेके थले आ जा, मैं गड्डी करना। हाँ चलो मिलते हैं। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। अरे गुड मॉर्निंग पोपट भाई, सुबह सुबह सवारी कहाँ से आ रही है? नाके से। नाके से क्यों? अरे अंजलि भाभी अकेली जान हूँ, रोज सुबह उठकर चाय बनाने का घंटा लाता, तो कभी कभार चला जाता हूँ नाके पर चाय पीने। वेरी बैड पोपट भाई, वेरी बैड। बहन का घर यहाँ होते हुए भाई को नाके पे चाय पीने जाने की जरूरत पड़ती है। आप मेरे घर आ जाते, ATM स्पेशल एकदम अच्छी चाय पिलाती, वो भी हर्बल टी। हाँ, अरे जरूर जरूर। वैसे अंजलि भाभी सवारी तो जब हम 2 से 3 हो जाएंगे ना तब निकलेगी। 2 से 3? मैं, मेरी अर्धांगिनी और मेरा छाता। अभी हम 2 हैं, लेकिन अर्धांगिनी आने के बाद हम 2 से 3 हो जाएंगे ना, क्यों? तो फिर पोपट भाई 2 से 4 भी हो सकते हैं। 4 कैसे? कैसे क्या? जैसे आपके पास आपका छाता है, वैसे क्या पता हमारी होने वाली भाभी को भी अपने पास छाता रखने की आदत हो। अरे हाँ, क्या बात है, क्या बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या बात है भाई, सुबह सुबह कहाँ? आज सवेरे सवेरे खास काम पे जा रहे हैं। अच्छा, क्या 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 खास काम? क्या? कोई ऐसा खास काम जिससे किसी की जिंदगी संवर जाएगी। पक्का मेरे रिश्ते के लिए जा रहे हैं। अरे सॉरी मेरा भाई, अरे मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लोग मेरे रिश्ते के लिए जा रहे हो? मुझे बताया तो मैं भी चलता ना, तो बस 2 मिनट में तैयार हो क्या था। पापा रोक अरे रोक के तो सही। और ठंड पा पूरी गालते सुन, वो कल बात नहीं हुई थी हमारी सोडा शॉप पे कि सुनीता की बेटी तन्वी की एडमिशन करानी है, तो महिला मंडल को सुनीता के घर लेके जा रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, ये भी किसी की जिंदगी बनाने वाला काम है। अरे आप लोग सुनीता के घर जा रहे हैं? हाँ अंजलि भाभी, अगर वो लोग इंटरव्यू के लिए नहीं गए तो इसलिए गणपत भाई और सुनीता उनको हम साथ में लेकर स्कूल जा रहे हैं। हाँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चलूं? अरे हाँ, पूछ तुझे भी चला अंजलि भाभी जी। हाँ, चलो, अरे इसमें कोई पूछने की बात नहीं। चलो। हाँ हाँ इंद्राणी। ओह नो, हाँ मैं तो भूल ही गई। हाँ ओके ओके, हाँ मैं देखती हूँ, I'll just call you back, ओके? हाँ ओके, बाय बाय बाय। बबीता जी क्यों हो गया? अरे मुझे मेरी फ्रेंड का एक बहुत अर्जेंट काम में हेल्प करने के लिए उसके घर पे जाना था, पर अब तो हमें तन्वी के घर पे जाना है। अरे कोई बात नहीं बबीता जी, आप जाइए, हम सब लोग हैं ना, हम लोग संभाल लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप इंदिरा बहन के घर जाके आइए। थैंक यू सो मच, और आप लोग प्लीज तन्वी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस दे दीजिएगा, ओके? ठीक है। ओके बबीता जी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। डोंट वरी, चिंता मत कर। टेक केयर। अब मैं भी 1 मिनट में आई। हाँ जल्दी। हाँ, एक सेकंड बस। हाँ। अरे पप्पू तू दस तनु कितने छड़ दा? भाई जोड़ी, मुझे जहाँ जाना है वहाँ तेरी जीप नहीं जा सकती। ओए ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सोडी की जीप नहीं जा सकती? 10 सी विंग, फ्लैट नंबर 203, 2nd फ्लोर, गोकुलधाम सोसाइटी। ओए पप्पू, ये रोशन सिंह सोडी की गड्डी है। ओ बैठ यहाँ पे, मैं तेरे घर पे छोड़ गया हूँ। बैठ। सॉरी रहने दे भाई, मैं चला जाऊंगा। अरे मैं मजाक कर रहा था। ओए पप्पू, मैं भी मजाक कर रहा था। अच्छा वो तो दस दो। पता क्या है? पता नहीं। मतलब कि पक्का नहीं है, पर इतना सुना है कि सुनीता रमेश नगर बाजू रहती है, तो और वो गणपत भाई टेम्पो चलाते हैं ना, तो वहाँ जाके पूछेंगे तो पक्का पता चल जाएगा। ओ रमेश नगर तो आ गया, अंदर चलते हैं और सुनीता के घर का पता पूछते हैं। आओ जी आओ। अरे भाई साहब, यहाँ सुनीता सब्जी वाली रहती हैं, उनका घर पता है आपको? अरे जिनके पति का नाम गणपत है, वो टेम्पो चलाता है। अच्छा वो गणपत भाव। वो तन्वी के आए बाबा। हाँ तो यहाँ से सीधा जाइए, आगे एक लेफ्ट आएगा, वहाँ मत मुड़ना। सेकंड लेफ्ट आएगा, वहीं मुड़ना है। सामने एक चाली है, वहीं पर वो रहते हैं। अरे वाह, थैंक यू। चलो। पहले लेफ्ट में नहीं मुड़ना है। वाह
काय झालं? सुनीता, मुझको बड़ा डर लग रहा है। वहाँ इंटरव्यू में वो लोग क्या पूछेंगे? ये जो पूछेंगे हमें बस उसका जवाब देना है। आप हिम्मत मत हारिए। हाँ, बराबर बराबर गणपत भाई। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। बिल्कुल। Exactly. कहते हैं ना कि डर के आगे विजय है। अगर आपने अपने डर को मात दे दी तो समझो हमेशा आपकी विजय है। हाँ। अरे आप सब यहाँ? और ये हम सब ये देखने आए थे कि आप सब इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि नहीं। हाँ। जयो डेविन, अगर हम लोग नहीं आते ना तो ये लोग जाते ही नहीं। सुनीता, गणपत भाई, हम आप लोगों को स्कूल तक ले जाने के लिए आए हैं। चला ना बाबा। होगी हो यार, और चलो ही चलो, नहीं तो उठा के लेके जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, चलते चलते हैं। 1 मिनट है, दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद कर लो। क्या बात है, तन्वी का एडमिशन होगा, आ जाओ गणपत भाई। देवा देवा, कितनी बड़ी, कितनी मस्त स्कूल है नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया भी। दया भाभी, इस स्कूल का नाम शहर के टॉप स्कूल में आता है। देवा, आओ बस इस स्कूल में ना हमारी तन्वी को दाखिला मिल जाए। होगा होगा। बस इंटरव्यू बरोबर झाला पाहिजे। होगा होगा। ओ गणपत बाबू, ओ तुसी टेंशन ना लो, ओ एकदम रिलैक्स हो जाओ। देखना आपका इंटरव्यू एकदम मस्त जाएगा। और जैसे ही तन्वी को स्कूल में एडमिशन मिल जाए ना तो आप तरट हमको खबर करना। हाँ, अरे और मैं सीधा गोकुल धाम आऊंगा ना समाचार लेके। और ये हुई ना बात। एक काम करते हैं, इंटरव्यू खत्म हो जाए तब तक हम लोग यहाँ पर ही रुकते हैं। हाँ हाँ, गुड आइडिया। अरे आप लोगों ने बड़ी हिम्मत दे दी हमें। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाँ। जैसे ही इसे दाखिला मिल जाता है ना, मैं खुद गोकुल धाम आ जाऊंगा। और ठीक है गणपत भाऊ, लेकिन मिठाई लाना ना भूलना। हाँ। तन्वी बेटा, तुम एकदम बहादुर हो, एकदम निडर होकर इंटरव्यू देना हो बेटा। ऑल बेस्ट। थैंक यू आंटी। नमस्कार जी, किससे मिलना है? वो हेडमास्टर दी से। आज हमारी बेटी के दाखिला के लिए अपॉइंटमेंट है। आप लोग बच्चे के माँ बाप हैं? हाँ हाँ, हम ही इसके आई बाबा हैं। ठीक है, जाइए। इधर आई बाबा, आपने देखा स्कूल में लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर लैब भी, कितना मस्त है ना। जी कहिए। वो हमारे बच्चे के दाखिला के लिए इंटरव्यू है। ठीक है, बैठिए। हाँ चलो। बड़ी स्कूल है ना बाबा। हाँ हाँ। मुझे एडमिशन मिल जाएगा ना? अरे तू मेरी कितनी होशियार बेटी है, तुझको जरूर दाखिला मिल जाएगा। हाँ। आओ आओ। क्या सोच रहे हैं आप? क्या पूछेंगे रे अंदर? आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। आई, आप भी मुझे ऐसे ही स्कूल में छोड़ने आया करेंगी ना? हाँ, ऐसे ही। आईस काय, अरे तुझा बाबा पण येईल तुला सोडायला। गणपत पवार। हाँ, गणपत पवार। आप लोगों को अंदर बुलाया है। क्यों? क्यों किया? आप लोगों को इंटरव्यू नहीं देना है? हाँ हाँ। जाइए जाइए। चलो। हाँ हाँ। Yes, come in. Yes. No, no. What do you want? ए तन्वी, आजा अंदर। मैडम, ये तन्वी है। तन्वी का दाखिला करवाने का आपके स्कूल में। No one has checked the details before calling them. I really don't know. मैडम, हम
Oh, yeah. Tanvi, right? Please come in. चल हेलो मैम, हेलो सर। Hello. नमस्कार। What's your name? हाँ पापा आपका नाम पूछ रहे हैं। हाँ जी, मैं गणपत पवार, ये सुनीता पवार और ये तन्वी पवार। पापा Please sit down. अगर वो सवाल अंग्रेजी में पूछे और अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप बहुत ही नम्रता से कह देना कि आप कृपा करके राष्ट्रभाषा हिंदी में बात करें। मैडम, आप राष्ट्रभाषा हिंदी में बात करेंगी तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा होगा। हो, आपको सिर्फ हिंदी समझ में आती है। हाँ। फाइल? जी। तन्वी। पवार। हाँ। Oh yeah, Pawar. Good. Very smart. Okay, so what is your? Oh, I'm sorry. राष्ट्रीय भाषा में बात करनी है, right? Okay, तो मुझे ये बताइए कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं 6 क्लास तक पढ़ा है कोल्हापुर में, वो जिला परिषद का स्कूल है ना, उसमें मैं हमेशा फर्स्ट आता था और हिसाब किताब भी आता है मेरे को। अच्छा, तो आपने भी शायद 6 तक ही की होगी पढ़ाई, राइट? नहीं। कॉलेज? नहीं मैडम, वो मैं ना 8वीं क्लास तक पढ़ी हूँ। ओह, वेरी नाइस। क्या करे मैडम, आगे और पढ़ना था, लेकिन वो घर की हालातों के कारण नहीं हो पाया। मैडम, आप हमारी पढ़ाई पे मत जाइए। हमारी तन्वी ना बहुत होशियार है, आप ही के स्कूल में पढ़ना चाहती है। हाँ मैडम। आप ना बस अपने स्कूल में उसको दाखिला दे दीजिए। एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है। हाँ कामले बोल, वो चप्पल का डिलीवरी करने का है मेरा रोड में। अच्छा, टेम्पो भाड़े पे चाहिए। ये टेम्पो वाले कहाँ से आ गए अपने स्कूल में? अरे नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा, तेरे को बाद में फोन करता है। अरे अभी वो तन्वी का दाखिला करवाने के लिए आया है। हाँ, जेके इस स्मार्ट स्कूल में। चल, मैं बाद में फोन करता है तेरे को। सॉरी मैडम, वो पार्टी का फोन था ना, चप्पल का डिलीवरी लेके जाने का है, अर्जेंट था इसलिए उठाया। हाँ। मिस्टर पवार, अभी आपका इंटरव्यू चल रहा है ना, तो प्लीज फोन साइलेंट कर दीजिए। आपका फोन साइलेंट मोड पर कर दीजिए। अरे वो सर, आप ही कर दीजिए ना, वो मेरे को कुछ आता नहीं है उसमें। आपको फोन साइलेंट करना भी नहीं आता है? मैडम, इसीलिए तो इनके पास दिया ना। क्या है ना, वो मोबाइल नया लिया है ना, तो उसका वो सिस्टम क्या है वो मेरे को पता नहीं है। सर, वो कर दीजिए ना। आपके मिस्टर ऐसे ही है? हम तो ऐसे ही है मैडम, जो भी बोलते हैं वो सच्चे दिल से सच्ची बात बोलते हैं। Can you tell me about your monthly income? अरे दीवान, स्पीक इन हिंदी। अभी तो इन्होंने कहा ना कि राष्ट्रभाषा में बात कीजिए। सॉरी, आपकी महीने की आमदनी कितनी है? रोज का 200-300 रुपए का सब्जी बेच के कमा लेती हूँ, तो महीने का 8-10 हजार रुपए कमा लेती हूँ साहब। मैडम, मैं भी वो टेम्पो का फेरी मार के महीने में 20-25 हजार रुपए कमा लेता है। हाँ। कोई टेंशन ही नहीं है मैडम।
और टेम्पो भी लोन पे है तो उसका हफ्ता भी बराबर से जाता है। हाँ। वैसे मैडम हम लोग का ज्यादा खर्चा है ही नहीं। हम लोग ना ही रविवार को बड़े बड़े होटल में खाना खाने जाते हैं और ना ही पिक्चर देखने। हाँ। अरे मैडम हम तो साल में एक ही बार कभी कभी पिक्चर देखने चले जाते हैं। मतलब मुश्किल से आप अपना घर चलाते हो और 2 पैसे बचा लेते हो, राइट? तो एक बात बताइए मुझे, इतने बड़े स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ाने का क्यों सोच रहे हो? तो साहब कहते हैं ना कि जब भी सोचो बड़ा सोचो। और हमारा तो एक ही सपना है कि हमारी तन्वी को आपके स्कूल में दाखिला मिल जाए, उसको अच्छी तालीम मिले ताकि बड़ी होके वो हमारा नाम रोशन करे। टप्पू के पापा, ये सुनीता और गणपत भाई का इंटरव्यू हो गया होगा? यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चलेगा? हाँ वो भी। मैं एक काम करती हूँ, सुनीता को फोन करके पूछती हूँ कि इंटरव्यू हुआ कि नहीं। अरे नहीं बहू, रहने दे, फोन मत कर, इंटरव्यू चल रहा होगा तो। हाँ, और वैसे भी उन्होंने बोला है ना कि एडमिशन मिलते ही वो फोन करेंगे। हाँ। माता जी करे तन्वी को स्कूल में दाखिला मिल जाए। देखिए, मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, मगर हमारी स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको समझा रही हूँ कि ये आपको खर्चा ज्यादा पड़ेगा। अरे नहीं मैडम, वो खर्चे का कोई टेंशन नहीं है। इसकी पढ़ाई के लिए हमने पहले से ही पैसा जमा करके रखा है, वो फीस का कोई टेंशन नहीं होएगा। हाँ मैडम, आपके स्कूल का खर्चा मालूम है हमें। हमने तो तन्वी के पढ़ाई के लिए पहले से ही पैसा जमा कर रखे हैं। हाँ। और मेरे गहने हैं, गांव में छोटी सी जमीन है, सब बेचकर ना तन्वी की पढ़ाई कराएंगे हम। जो भी खर्चा होगा सब खर्च करेंगे हम। देखिए, स्कूल के फीस के खर्चे के अलावा स्कूल के प्रोजेक्ट और एक्स्ट्रा क्लासेस का भी खर्चा होगा, और बच्चे को अच्छे से क्लास में ट्यूशन के लिए भी भेजना होगा। जाएगी ना साहब, आप कहोगे तो ट्यूशन भी जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैडम हम लोग दिन रात काम करेंगे। हाँ। पर आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हे भगवान, अगर आज तन्वी का एडमिशन स्कूल में हो गया ना तो मैं एटीएम स्पेशल गाजर का हलवा बनाऊंगी विद शुद्ध देसी घी। अरे वाह। हाँ? मतलब डी का एडमिशन हो जाएगा अंजलि, तुम इतने दिल से दुआ जो मांग रही हो। थैंक यू सो मच तारक। पर पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी चिंता भी हो रही है, वहाँ इंटरव्यू में क्या हो रहा होगा। बिल्कुल चिंता मत करो, तन्वी एक बहुत होशियार बच्ची है, उसका एडमिशन जरूर हो जाएगा। बस मैडम, बस आप मेरी बेटी को दाखिला दे दीजिए। हाय मैडम, हमारी तन्वी ना बहुत होशियार है। आप इससे कोई भी सवाल पूछोगे ना, सब सही जवाब देगी। हाँ। हमेशा अपने स्कूल में आगे रही है हमारी तन्वी। हाँ मैडम। अरे मैडम, आपको जिसको पढ़ाने का है उसको तो आप कुछ पूछ ही नहीं रहे, बस हम लोग को पूछते रहे। अरे इसको बोलिए ना, ये आपको सब सही जवाब दे देगी। हाँ मैडम। हम मानते हैं कि आपकी बेटी होशियार है, शी इज ब्रिलियंट। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर वो खो जाएगी। मतलब? हमारे स्कूल में बड़े बड़े घरों के बच्चे आते हैं, उनमें ये अकेली पड़ जाएगी और घुल मिल नहीं पाएगी। सर एक मौका दे दीजिए बस। ओके, हम लोग तो नहीं पढ़ पाए, पर हमारा सपना है कि हमारी बेटी पढ़े। हाँ। उसकी जिंदगी संवर जाए बस। देखिए मिस्टर पवार, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं आपकी बेटी का भला ही सोच रही हूँ। देखो, हमारे स्कूल में बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ इसे तकलीफ होगी, ये डर जाएगी और उस डर की वजह से उसकी पढ़ाई पर भी असर हो सकता है। ऐसे कैसे असर होगा मैडम? हमारी तन्वी बहुत होशियार है, किसी से नहीं डरती। आप बस अपने स्कूल में दाखिला दे दीजिए, फिर देखिए कैसे आप लोगों के स्कूल का नाम रोशन करती है हमारी तन्वी। आहो, अभी तो गणपत बहू का फोन है, इसका मतलब अभी भी इंटरव्यू चल रहा होगा। हाँ, हो सकता है, कभी कभी इंटरव्यू ज्यादा देर चलता है। इतनी देर? क्या हो सकता है कि इंटरव्यू हो गया हो, गणपत बहू पास हो गए हो, वो तन्वी को स्कूल दिखाने लेके गए हो। तुम टेंशन मत लो माधवी, तन्वी का एडमिशन पक्का हो जाएगा। देखिए, आपकी सारी बात बराबर है, मगर हमारे स्कूल में आपकी बेटी का एडमिशन नहीं हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? हम लोग कुछ गलत बात बोले क्या? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है,
मगर आप लोग थोड़ा लेट हो गए। एक्चुअली क्या है ना कि अब किसी भी बच्चे के लिए एडमिशन की जगह खाली नहीं है। हम आपको पहले ही बताना चाहते थे, मगर आपने हमें पहले बोलने का मौका ही नहीं दिया। प्लीज आप लोग कहीं और कोशिश कीजिए। अरे मैडम, हम बड़ी आशा लेके आए थे आपके पास। इसे आपके स्कूल में दाखिला दे दीजिए, इसे यही पढ़ना है। प्लीज मैडम, हमारी बेटी का सपना है कि आप ही के स्कूल में पढ़े। उसे दाखिला दे दीजिए प्लीज। देखिए, हर बच्चे का सपना होता है हमारे स्कूल में पढ़ने का, लेकिन हम हर बच्चे की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मना मत कीजिए साहब। मैं आपसे विनती करता हूँ, इसे आपके स्कूल में दाखिला दे दीजिए। मैंने कहा ना, हम आपकी बेटी को एडमिशन नहीं दे सकते। एक लास्ट सीट बची थी, वो भी हमने एक डिजर्विंग बच्चे को दे दी। प्लीज मैडम। आई एम सॉरी, हम आपकी बच्ची को एडमिशन नहीं दे सकते। कैन यू प्लीज लीव? जाइए। थैंक गॉड चले गए। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, जबकि हमारी स्कूल में तो हाई प्रोफाइल के बच्चे पढ़ते हैं। और अगर हमने ऐसे सब्जी वाले और टेम्पो वाले के बच्चों को एडमिशन दिया तो हमारी स्कूल की रेपुटेशन क्या रह जाएगी? रियली न जाने क्या सोचकर आ जाते, लोअर क्लास। अच्छा हुआ वो लोग चले गए, वरना मुझे तो ऐसे लग रहा था कि कहीं वो गिड़गिड़ा कर मेरे पैर। मेरा फोन यहाँ पे रह गया था। गणपत भाऊ, एडमिशन हुआ? मुझे पता ही था एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बड़े लोगों का स्कूल है, यहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे आते हैं। मेरा बेटा इतना होशियार है, फिर भी उसको यहाँ एडमिशन नहीं मिला। उसको दूसरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैंने पहले ही कहा था ये बड़े लोगों का स्कूल है, लेकिन वो गोकुलधाम वाले माने ही नहीं। वो भी तेरी तरह मेरे को सपने दिखाने लग गए। लेकिन अब मैं उन्हें बताऊंगा कि जिंदगी की असली हकीकत क्या है। चल गोकुलधाम। आओ आओ आइकन आओ। भिड़े भाऊ, भिड़े भाऊ, आदि भाऊ, भिड़े भाऊ, अरे कहाँ पे आओ भिड़े भाऊ? अरे किधर हो? सबके सब बाहर जाओ भिड़े भाऊ। अरे गणपत भाई। अरे गणपत भाऊ, क्या हुआ? पहले आप लोग सब नीचे है, मेरे को बात करनी है। गणपत भाऊ रागवाला काय झालं? क्या हुआ क्या? पहले आप सब लोग नीचे आइए, मेरे को आपसे बात करनी है। प्लीज नीचे आइए, मेरे को आपसे बात करनी है। गणपत भाई क्या हुआ? तन्वी दीपिका को स्कूल में दाखिला मिल गया ना? हाँ। खाली आ सगळे। हाँ आते शांत रह, शांत। आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। चल सोनी आ जा। चलो बहुत चलो। कुछ गड़बड़ लग रही है तारक। आओ शाम। तू गप्पा बस। क्या भाई, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप? क्या हो गया? तो लगा एडमिशन हो गया। गणपत भाऊ क्या हुआ? सब आ गए, सब आ गए। अब बताइए क्या बात है? अरे वही हुआ जो मैं जानता था। भिड़े भाऊ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसे बड़े स्कूल में हम जैसे गरीब लोगों के बच्चे को दाखिला नहीं मिलता। मतलब तन्वी को स्कूल में दाखिला नहीं मिला? नहीं मिला दाखिला। बल्कि ये कहकर निकाल दिया कि हमारे स्कूल में गरीब बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। अरे तन्वी को कुछ पूछा ही नहीं। और उन्होंने हमें वो इंटरव्यू लेने नहीं बुलाया था, बल्कि हमारा मजाक उड़ाने बुलाया था। वो बस टाइम पास कर रहे थे, बस। क्या?
अरे तन्वी की कसम, ए तू सांग ना त्यांना. हाँ अंजलि भाभी, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं. वहाँ इंटरव्यू में जो भी हमसे पूछा गया हमने सब सच कहा, लेकिन मैडम ने कहा कि देखो हमारे स्कूल में बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ इसे तकलीफ होगी, ये डर जाएगी और उस डर की वजह से उसकी पढ़ाई पर भी असर हो सकता है. इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे. कमाल है. हद है. अरे विद्या के मंदिर में ये भेदभाव. अरे जहाँ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं वहाँ ऊंच नीच का ये वर्ग विभेद. ओए ऊंच नीच का ऐसा भेदभाव अगर मैं उसके अंदर ना इन लोगों ने छड़ नहीं. ये अमीरी गरीबी का भेदभाव ना बच्चों का भविष्य खराब करके रख देगा. बिल्कुल सही बात है. अरे ऐसे कैसे भविष्य खराब कर देगा? चलो मैं चलता हूँ तुम लोगों के साथ स्कूल में प्रिंसिपल से बात करने के लिए. अरे फीस लेकर पढ़ना है ना, फुकट में थोड़ी पढ़ना है. चलो चलो स्कूल में चलो, मैं आता हूँ. छोड़ी जीप निकाल. आप शांत हो जाइए. अरे क्या शांत हो जाऊं? ये तन्वी बेचारी कितनी होशियार बच्ची है. अरे उसका भविष्य का सवाल. वो ना बेचारी, उसका भविष्य बनाने के बजाय उद्ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा माधवी. अगर तन्वी के नसीब में उस स्कूल में पढ़ना लिखा है तो वो पढ़कर रहेगी वहाँ पे. मुझे वो नहीं पढ़ना बाबा. आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी. नहीं निगो. नहीं तन्वी बेटा, तुम्हारा एडमिशन उस स्कूल में जरूर होगा. हाँ 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 तन्वी बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं. उस स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवा के रहेंगे. हाँ पुत्र. अब भी क्या अभी सभी क्लब हाउस में चलते हैं. हाँ चलो. और वहाँ जाके डिसाइड करते हैं कि आगे की रणनीति क्या है. देखिए गोकुलधाम की महिला मंडल ने एक काम हाथ में लिया है जिसे अभी हमें पूरा करना है. यस. ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. बिल्कुल नहीं करेंगे. बिल्कुल नहीं कर देंगे. बिल्कुल नहीं करेंगे. इस अमीर गरीब के भेदभाव को हम मिटा कर रहेंगे. इसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर स्कूल में जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए. एक काम करेंगे, हम सब लोग मोर्चा लेकर जाएंगे. अरे मोर्चा नहीं पता, मोर्चा. अरे क्या बोल रही है दया? मोर्चा वोर्चा निकलना हमारा थोड़ी काम है. वैसे भी दया भाभी, मोर्चा निकालने की जरूरत ही नहीं है. अगर उस स्कूल के खिलाफ मुझे छोटा सा सबूत भी मिल गया ना तो मैं स्कूल की ईंट से ईंट बचा कर रहूंगा. अरे उस स्कूल की बुनियाद हिला दूंगा. अरे भाई पहले तू हिलना बंद कर. सॉरी. लेकिन पोपट भाऊजी, कैसा सबूत चाहिए आपको? माधवी भाभी को ऐसा सबूत जिससे ये पता चले कि उस स्कूल में भेदभाव किया जाता है, सिर्फ अमीरों के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है. हमें कोई ऐसा सबूत चाहिए जिसमें वो लोग खुद अपने मुंह से इस बात को कबूल करें. मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल अय्यर भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग हाथ आते ही मैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में हेडलाइंस छापूंगा. सरस्वती के मंदिर में भेदभाव. फिर देखिए हमारी तन्वी को कैसे न्याय मिलता है. थैंक यू अंकल. एक आइडिया है. हम लोग सुनीता और गणपत भाई को फिर से स्कूल में भेजेंगे. अरे मैन. और वो लोग प्रिंसिपल साहब जो कुछ भी बोलेंगे उसको सुनीता और गणपत भाई मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे. दया भाभी, आपका आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हमें ये आइडिया यूज करना है ना तो स्कूल में हमें ऐसे किसी लोग को भेजना पड़ेगा जिनको ना ही उन्होंने कभी देखा है ना ही वो उनसे कभी मिले हैं, तो ही ये आइडिया वर्क होगा. वेरी गुड पॉइंट अंजलि. ये लोग अगर जाएंगे वापस तो शायद बात नहीं बने. भाई कोई लक्ष्मीपति अपने बच्चे का एडमिशन कराना जाए, स्कूल की पोल खोल दे तो बात बनेगी. हाँ लेकिन उसके लिए सबसे पहले लक्ष्मी के पति को ढूंढना पड़ेगा ना. यार भाई लक्ष्मीपति मतलब लक्ष्मी का पति नहीं, लक्ष्मीपति मतलब धनवान, रिच, अमीर आदमी. कोई गाड़ी बंगले वाला जाए तो बात बनेगी. हाँ करेक्ट. लेकिन कोई भी अमीर आदमी हमारे कहने पे स्कूल में क्यों जाएगा? तो सही है चाचा जी. और अगर हम कोशिश करें तो कोई ना कोई अमीर आदमी चला ही जाएगा. लेकिन हम में से कोई अमीर व्यक्ति बन के क्यों नहीं जा सकता? भाई अमीर बनने की एक्टिंग ही तो करनी है, कर लेंगे हम लोग. सही बात है. चलो हम में से कोई माँ बाप बन के जाएगा, लेकिन एडमिशन के लिए बच्चा कहाँ से लेके आएंगे? अरे बच्चा है ना. कौन है? अरे भाई हमारी तन्वी. हम तन्वी को ऐसा मॉडर्न बना देंगे कि उनको पता ही नहीं चलेगा.
लाया लाया पत्रकार बापू लाया। क्या बात है। बच्ची का तो इंतजाम हो गया, बच्ची के अमीर माँ बाप का इंतजाम करना है जी। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जेठालाल परफेक्ट रहेगा। क्या है, जेठालाल का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो जेठालाल तुम आराम से कर सकोगे, है ना? हाँ, और जेठा जी अमीर दिखते भी है। थैंक यू। पर टिप्पू के पापा, वो मुझे बड़े लोगों की तरह, अमीरों की तरह ऐसा अभी नहीं, वो मुझे नहीं आता है। कुछ गड़बड़ हो गई तो? तो कोई बात नहीं, बबीता जी है ना, मतलब बबीता जी तुझे सिखाएंगे कैसे तो बर्ताव करने का वगैरह। हाँ बराबर। बिल्कुल, डोंट वरी। लेकिन एक गड़बड़ है। क्या है कि वो प्रिंसिपल अगर जो जेठालाल के साथ इंग्लिश में बात करेगा तो जेठालाल को तो इंग्लिश आता नहीं है ना, तो कैसे बात करेगा? अय्यर बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हम ये रिस्क नहीं ले सकते भाई, गड़बड़ हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो बढ़िया अंग्रेजी बोल के बातचीत कर सके। मुझे इंग्लिश जैसे आती है, लेकिन वो ना एकदम फास्ट बोलेंगे तो थोड़ा तकलीफ होती है। लो, काकना छोकरू ने गाय में गोता गोत। मतलब कि पत्रकार पोपट भाई है ना हमारे साथ, वो तो ये कंफर्ट से कर सकते हैं। हाँ। पोपट भाई ये काम कर सकते हैं। पोपट भाई स्टिंग ऑपरेशन करके उनके बराबर से पोल खोल देंगे। नहीं 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 भाई, मैं नहीं कर सकता भाई, मेरी अभी तक शादी कहाँ हुई है। अरे शादी का इससे क्या लेना देना भाई? अरे भाई मैं लगूंगा ही नहीं 8 साल की बच्ची का पिता। हाँ करेक्ट है, बच्ची थोड़ी छोटी है। मजाक का वक्त नहीं है। पोपट भाई, हम नकली शादी करवा देंगे। नकली शादी में बड़ी वार कितनी? नहीं नहीं नहीं, मैं नकली शादी नहीं कर सकता। ओ तो असली शादी तो अभी कभी क्या 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 कभी मतलब क्या क्या? अरे मेरा मतलब है पोपटलाल भाई, असली शादी तो होगी तभी होगी, लेकिन तब तक क्या नकली शादी का भी मजा उठा लो। नहीं 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 भाई, मुझे कोई नकली शादी का मजा नहीं लेना। मैं अगर जाऊंगा तो असली शादी करके जाऊं। अरे पोपट भाई, ओहो असली शादी होगी तब तक तो बच्ची पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगी। क्या बोले? मेरा मतलब है तुम्हारी असली शादी तक का रिस्क नहीं ले सकते भाई, बच्चे के भविष्य का सवाल है। हाँ बराबर है। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बैठ। मेरे ध्यान में एक बेस्ट कपल है। हाँ बोलो बोलो। कौन कौन? भिड़े मास्टर और माधवी भाभी। आत्माराम परफेक्ट चॉइस है। क्या परफेक्ट है यार? मैं क्या मॉल के शोरूम में खड़ा हुआ मैनिक्विन थोड़ी हूँ जो परफेक्ट लगूंगा। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता। अरे क्या नहीं, भिंडी मास्टर तू एक शिक्षक है, और एक शिक्षक को स्कूल में होते ऐसे अन्याय के सामने आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अरे जरा सोच, तेरी वजह से एक छोटी सी बच्ची का बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। अपने भीतर के असली शिक्षक को जगाओ, यही वक्त है। अब यही वक्त है कुछ कर दिखाने का। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ करके दिखा। हाँ ओके, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अरे भाई अकेला कहाँ जाना है तुझे, साथ में माधवी भाभी भी आ रहे हैं ना। हाँ नहीं माधवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और चाहिए मोर द मेरियर। तो मोर इकड़े मोर कुठे आला? अरे दो मोर नहीं जेठालाल, मोर मतलब ज्यादा, मतलब एक से भले दो से भले तीन, तीसरा कोई चाहिए। नहीं भिड़े, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एक से भले दो से भले तीन। तो तुम तो वैसे भी अमीर आदमी बन के जा रहे हो ना भाई, तो अमीर आदमी का तो सेक्रेटरी साथ हो सकता है, एक सेक्रेटरी बन जाएगा। सेक्रेटरी बनेगा कौन? हाँ रोशन भाभी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम में से आखिर सेक्रेटरी लगेगा कौन? पोपटलाल। अरे मैं क्यों भाई? अरे भाई पोपटलाल, तुम पत्रकार हो, तो तुम जाओगे और तुम्हारी आंखों के आगे सब कुछ होगा, तो तुम सब कुछ अपने अखबार में आसानी से लिख सकते हो। वो बराबर है, लेकिन मैं सेक्रेटरी कैसे बन सकता हूँ?
क्या मतलब? पोपटलाल तुम कुल्फी वाला बन सकते हो, सेक्रेटरी नहीं बन सकते? क्या बात हुई भाई? एक मिनट, सेक्रेटरी का सेक्रेटरी बन के नहीं जा सकता का क्या मतलब है? मतलब मैं सेक्रेटरी का सेक्रेटरी नहीं बन सकता भाई। नहीं, एक मुझे ना ये सेक्रेटरी चाहिए ही नहीं, क्योंकि क्या है ना, इसकी झगड़ा करने की आदत है, वहां पे झगड़ा करेगा और पोल खोल देगा। नहीं भाई, मैं कभी झगड़ा नहीं करता हूँ, झगड़ा हमेशा तू करता है। चुप हो जाओ, बाबूजी बोल रहे, चुप हो जाओ। बस ये तय रहा कि कल वहाँ भिंडी मास्टर करोड़पति बन के जाएगा बस, और ये डिब्बा उसका सेक्रेटरी बन के जाएगा बस, और मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगा। ओ करेक्ट जी, और चाचा जी जाएंगे तो ये दोनों आपस में झगड़ा ही नहीं करेंगे। बिल्कुल छोड़ी। हाँ, लेकिन आप वहाँ पर क्या बनकर जाएंगे? अरे बापूजी कुछ भी बन के जाए, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं भिंडी मास्टर का पिताजी बन के जाऊंगा। हाँ। देखो जेठालाल, प्रॉब्लम का कोई बात नहीं है, लेकिन चाचा जी को गुस्सा आ गया और चाचा जी ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ये लोग पकड़े जाएंगे। अरे लेकिन मैं वहाँ पे गुस्सा क्यों करूँगा? देखिए चाचा जी, आप अभी गुस्सा कर रहे हैं। अरे वो आपकी वजह से गुस्सा कर रहे हैं। आपने बोला ना आप उधर जाके गुस्सा करेंगे, तो शांति से बैठे थे बेचारे। अच्छा एक मिनट, चाचा जी आप जाइए, जरूर जाइए। चाचा जी साथ में जाएंगे, इन दोनों के साथ में रहेंगे और चाचा जी वहाँ कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ, बोलेंगे नहीं तो फिर गुस्सा कैसे करेंगे? अरे फिर तो जाने का मतलब क्या है? बातचीत नहीं करेंगे तो मतलब क्या है जाने का? जेठालाल, चाचा जी की उपस्थिति बहुत है, चाचा जी की उपस्थिति मात्र से ये दोनों चुप रहेंगे। अरे बापूजी की उपस्थिति तो यहाँ थी ना, साक्षात बैठे थे बापूजी यहाँ पे, फिर भी ये दोनों तो झगड़ा कर ही रहे थे। भाई तुम दोनों वादा करो ना कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, आपस में लड़ाई नहीं करोगे, बोलो ना। ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े को और मैं गोल्डन चाचा जी आप भी बैठ। अगर जरूरत पड़ी तो ही मैं वहाँ बोलूंगा, वरना मैं कुछ नहीं बोलूंगा बस। बिल्कुल। और अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं वहाँ बहरा भी बन जाऊंगा बस। चाचा जी मेरे पास कान में लगाने वाली मशीन है, उसको पहन के आप बहरे लगेंगे। हाँ ठीक है। बापूजी क्या कर रहे हैं अभी भाई? नहीं, इधर नहीं बैठे। आप इधर बैठो, अपनी जगह पे बैठो, इधर बैठो। बाबू यहाँ आइए, आप अपनी जगह पे आइए। पता नहीं सब अय्यर भाई की वजह से हुआ सब। तो बबीता जी एक मतलब लगी ठीक है ना? ठीक है। हाँ अब समझ गए ना सब लोग? समझ गए। हाँ तो फिर ये तय रहा कि कल ये दोनों भिड़े और पोपटलाल और चाचा जी आप लोग जेके स्मार्ट स्कूल जाएंगे और आप लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी। वाह ग्रेट। तो माधवी भाभी और तन्वी को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी। वाह बोल। वाह वाह वाह। और एक मस्त वर्टिका लाने की जिम्मेदारी रोशन सिंह सोडी की। वाह वाह, शाबाश शाबाश सोडी। चलो गाड़ी का भी हो गया, ये तैयार होने का भी हो गया, लेकिन अभी इनका कोई रुआबदार नाम भी देना पड़ेगा ना। हाँ। और नाम क्या रखेंगे? भाई जो भी नाम रखें, लेकिन नाम वजनदार और रोबदार होना चाहिए। हाँ रौबदार होना चाहिए। हाँ जी, और जिसे सुनते ही वो लोग ऐसे में आ जाए। हाँ तो मता साहब कोई तड़कता फड़कता नाम सोच के बताइए। हाँ सोचो मैं दादा। ओबेरॉय। हाँ बोला। अरे भाई चलो हो भाव, उबेरा ऐसा नहीं बोल लेते, ओबेरॉय आडनाव बोल ले। ओ अच्छा मला वाटलं उबेरा। हाँ ते मला कळलं। और भिड़े तुम्हारा नाम क्या होगा? यश ओबेरॉय। कैसा है? मस्त। अच्छा बढ़िया, यश ओबेरॉय। और माधवी भाभी उनका नाम? हाँ माधवी भाभी का मालिनी ओबेरॉय।
दोनों अटक अटक हो जाएगा ना, मालिनी ने ओबेरॉय। एक नाम और एक अटक होना चाहिए ना। हाँ, मालिनी ऐसे थोड़ा पुराना लग रहा है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब जैसे वो हेमा मालिनी जी का सरनेम मालिनी ओबेरॉय, ऐसे मालिनी ओबेरॉय ऐसा सरनेम, दो सरनेम हो जाएंगे। हाँ, वो कुछ और। तो अवंतिका ओबेरॉय कैसा रहेगा? अरे वाह, अच्छा, बढ़िया नाम, अवंतिका। मधु भाभी कैसा लगा? तुम्हारा कैसा? और चाचा जी आपका नाम होगा मिस्टर ईश्वर ओबेरॉय। ईश्वर, वाह वाह। हाँ, खूप छान नाम आहे। कौन बचा? भिड़े हो गया, माधुआ भी हो गई, चाचा जी। ये बिटिया, इसका नाम क्या रखें? तानिया ओबेरॉय। तानिया? हाँ, तानिया। तानिया यश ओबेरॉय। और मेरा नाम? अरे भाई, तुम्हें नाम की क्या जरूरत है? तुम तो सेक्रेटरी हो। अरे भाई, सेक्रेटरी का नाम तो होता है ना। हाँ भाई, बुलाना पड़े, मान लो साहब को बुलाना पड़े, सेक्रेटरी को तो। आई एम छतरी वाला कैसा है? छतरी वाला? हाँ, चलेगा मुझे। आई एम छतरी वाला। पर ये नाम कहाँ हुआ? ये तो पूरा वाक्य हुआ ना। नहीं भाई, I.M. छतरी वाला बराबर ना? मैं सर I.M. का क्या मतलब है? तो क्या बोलेंगे? ओ, आई के लिए इंद्र कुमार और एम के लिए मोहनलाल। भाई, इंद्र कुमार मोहनलाल छतरी वाला। हाँ। तो वैसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी के अपने कोई पूछता नहीं है ना। जनरल बराबर है ना, रेडी रहना अच्छा है। करेक्ट। कोई पूछा तो खामखा पकड़े नहीं जाए। बराबर। चलो भाई, नाम तो सबके बहुत बढ़िया हो गए, अब काम भी बहुत बढ़िया होना चाहिए।